कहानी की शुरुआत में हमें योड और बुआ नामी एक कपल को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं और वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। लेकिन आगे जाकर बुआ के साथ एक काफी बुरा इंसिडेंट पेश आता है। दोस्तों, ये कहानी काफी मजेदार है और एंड में एक काफी जबरदस्त ट्विस्ट भी है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। दरअसल योड और बुआ एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन योड के पेरेंट्स नहीं मानते क्योंकि बुआ एक गूंगी लड़की होती है। बुआ एक काफी गरीब घराने से होती है, लेकिन योड बुआ से ही शादी करना चाहता है क्योंकि वो उससे काफी प्यार करता है। हम देखते हैं कि ये दोनों एक नदी पर मछली पकड़ रहे हैं और जब वो मछली पकड़ कर घर वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में कुछ लड़के बुआ को काफी तंग करते हैं और उनमें से एक लड़का बुआ को एक पत्थर मारता है जिससे बुआ का सर टूट जाता है। फिर योड बुआ को बुआ के घर पर लाता है। हाँ, उसकी माँ होती है तो उसके सर पर मरहम लगाती है और उसे आराम करने को कहती हैं। बाद वो योड के पास आकर योड से कहती हैं, तुम्हें कोई और अच्छी लड़की मिल जाएगी, आज के बाद तुम बुआ से मिलना बंद कर दो। पर योड बुआ की माँ से कहता है कि मैं बुआ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकते। के बाद भी योड और बुआ एक दूसरे से मिलते रहते हैं। के बाद हमें 3 क्रिमिनल्स को दिखाया जाता है जो छोटे मोटे चोरियां करके अपना जिंदगी गुजारते हैं। चेंग नामी ये बंदा उनके गैंग का लीडर होता है। चेंग की एक बीवी भी होती है जो चेंग को हर वक्त बुरे कामों से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन चेंग उसकी बात नहीं मानते। के बाद हमें दिखाया जाता है कि एक दिन योड और बुआ मछली पकड़ने के बाद घर की तरफ वापस जा रहे होते हैं। इतने में चेंग और उसके 2 साथी उन्हें रोक लेते हैं। उन दोनों को काफी तंग करने लगते हैं। इतने में चेंग की बीवी आकर योड और बुआ को उनसे बचा लेता है। के बाद हम देखते हैं कि योड के वालिद योड से बैंकॉक जाकर कोई काम करने को कहते हैं, लेकिन योड उसकी बात नहीं मानते क्योंकि योड गांव को और बुआ को छोड़कर जाना नहीं चाहते। के बाद हम देखते हैं कि योड की माँ बुआ के माँ के पास आ जाती है और वो उसे कहती हैं कि मैं एक गूंगी लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं कराऊंगी और कहती हैं कि तुम बुआ को मेरे बेटे से दूर रखना। बुआ ये सब सुन लेती है। इसके बाद बुआ काफी दुखी हो जाती है। के बाद अगले दिन बुआ काफी परेशान होती हैं, लेकिन योड उसके पास आ जाता है और उसे अपने गले से लगाता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हम देखते हैं कि योड और बुआ मछली पकड़ने आए होते हैं। योड नदी में जाल ठीक कर रहा होता है, बुआ बाहर होती है। इतने में चेंग और उसके 2 साथी आ जाते हैं और बुआ को उठाकर जंगल की तरफ ले जाते हैं। हाँ, चेंग बुआ के साथ काफी बदसलूकी करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योड नदी से बाहर निकलकर बुआ को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उसे बुआ कहीं दिखाई नहीं देते। इतने में उसे बुआ की एक चप्पल मिल जाता है, जिसे देख योड को लगने लगता है कि बुआ खतरे में है। बाद वो बुआ को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर चला जाता है। हाँ, वो देखता है कि चेंग और उसके 2 साथी बुआ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। योड गुस्से में आकर उन तीनों से लड़ने लगता है, लेकिन वो तीनों योड की काफी पिटाई करते हैं और उसे बेहोश कर देता है। के बाद चेंग और उसके साथी बुआ का काफी बेदर्दी से रेप करते हैं। वो उन दोनों को मार देते हैं और उसी जंगल में दफना भी देते हैं। रात को जब बुआ घर पर नहीं पहुंची तो उसकी माँ काफी परेशान हो जाती है। वो अगली सुबह योड के घर पर पहुंच जाता है और वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है योड भी रात से घर नहीं वापस आया। दोनों फैमिलीज मिलकर योड और बुआ को ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलते। एक बंदे से मिलता है, वो उनसे कहता है कि चेंग और उसके साथी योड और बुआ को काफी तंग किया करते हैं, अच्छा रहेगा कि जाके चेंग से पूछो, उसको जरूर पता होगा। इस पर वो लोग चेंग के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन चेंग उन्हें धमका कर वापस भेज देता है। वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और पुलिस वालों को बताते हैं, हमें लगता है कि चेंग और उसके साथियों ने हमारे बच्चों के साथ कुछ बुरा किया है। पुलिस वाला कहता है कि हो सकता है कि वो दोनों गांव से बाहर गए होंगे, बहरहाल मैं उनको ढूंढने की कोशिश करता हूँ। के बाद हमें जंगल में चेंग के एक साथी को दिखाया जाता है जिसे अपने किए पर काफी पछतावा हो रहे होते हैं। हमें चेंग और वो दूसरा बंदा वहां पहुंच जाता है, उससे पूछता है कि क्या हुआ। इस पर वो लड़का बताता है कि मुझे अपने किए पर काफी पछतावा है, मैं आज के बाद बुरे काम छोड़ दूंगा, चाहूंगा कि तुम दोनों भी बुरे काम छोड़ दें। इस पर चेंग उसे काफी गुस्सा हो जाता है और उसे धमकाने लगता है कि अगर पुलिस को पता चल गया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे एक जबरदस्त ट्विस्ट है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना।
अगर आपको ये कहानी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों जंगल में शिकार करने आए होते हैं। वो शिकार करने के लिए जानवर ढूंढ रहे होते हैं। इतने में उन तीनों को बुआ की आत्मा नजर आती है। देख वो तीनों काफ़ी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। हम देखते हैं कि रात को वो तीनों मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। इन तीनों में से लेग नामी इस बंदे को पेशाब आ जाता है और वो पेशाब करने जाता है। जब वो पेशाब करके लौटने वाला होता है तो उसे जमीन पर सफेद कपड़े पहने कोई बंदा सोया हुआ नजर आता है। जब वो उसे पलट लेता है तो वो देखता है कि वो बुआ है, जिसे देख वो काफी डर जाता है और वो वहां से भागने लगता है। बाद से उन तीनों को बुआ का डर सताने लगता है। तीनों पूरी रात सो नहीं पाते। तीनों को बार बार अपनी नजरों के सामने बुआ की आत्मा नजर आती है। के बाद अगले दिन लेक अपने दूसरे साथी से कहता है कि मुझे बार बार बुआ अपने नज़रों के सामने नजर आता है, जिसकी वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाया हूँ। इस पर लेक का दूसरा साथी कहता है कि मेरे साथ भी यही सब हो रहा है। लेक अपने साथी से कहता है कि हमें ये गाँव छोड़कर शहर जाना चाहिए। गाँव में रहेंगे तो हमें ये गिल्ड जिंदगी भर सताते रहेंगे। इस पर उसका साथी कहता है कि शहर जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमें वहाँ जाकर कोई काम नहीं मिलने वाला। बाद वो गांव में ही रहने का फैसला करते हैं और अगले दिन फिर से शिकार पे जाते हैं। जंगल में लेक के सामने बुआ की आत्मा आ जाती है। इसे देख लेक वहां से भागने लगता है और जब वो भाग रहे होते हैं तो कोई पीछे से उसके सर पे कोई डंडा मारता है, जिससे वो वहीं गिर जाता है, उसे वहीं मार देता है। के बाद चेंग और उसका दूसरा साथी फेड देख लेता है कि लेक को किसी ने मार दिया है। ये देखकर वो काफी डर जाते हैं और वो जंगल से भाग जाते हैं। के बाद रात को वॉशरूम में फेड को दिखाया जाता है, जो अपना मुंह धो रहा होता है। हाँ, वो बुआ की आत्मा को देख लेता है, जिसे देख वो काफी डर जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि फेड चेंग से मिलता है और उसे कहता है कि मैं अपने गुनाह को कबूल करने वाला हूँ। ये सुनकर चेंग को काफी गुस्सा आता है और वो फेड को मारने लगता है। काफी पीटने के बाद उसे कहता है कि अगर तुमने बता दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इस पर फेड डर जाता है और वो चुप रहता है। एक दिन हम देखते हैं कि फेड एक नदी पर मछली पकड़ने आए होते हैं। वो अपने काम में मसरूफ होता है। इतने में उसे एक काफी खौफनाक आवाज सुनाई देता है, जिसे सुनकर वो आगे पीछे देखने लगता है। इतने में उसके सामने पानी में कुछ गिर जाता है। के बाद वो काफी डर जाता है और वहां से भागने का सोचता है और वो भागने ही वाला होता है। इतने में कोई पीछे से आके उसे पानी में डुबोकर मार देता है। इसके बाद रात को हम देखते हैं कि चेंग अपनी बीवी के साथ अपने कमरे में सो रहा है। इतने में उसे किचन की तरफ से कोई आवाज आता है। इसे सुनने के बाद वो अपनी बीवी से पूछता है कि क्या तुमने भी कोई आवाज सुनी, जिस पर उसकी बीवी गुस्सा करती है और उसे सोने को कहती है। थोड़ी देर बाद चेंग को दोबारा वो आवाज सुनाई देता है, जिस पर वो किचन की तरफ जाके उस आवाज का पता लगाने का सोचता है। उठकर किचन में जाता है और बटन ऑन करता है, लेकिन लाइट नहीं जलती है। के बाद वो एक मोमबत्ती को जलाता है। जो ही वो मोमबत्ती को जलाते हैं उसके सामने बुआ की आत्मा आ जाती है। इसे देख वो काफी डर जाता है और एक छुरी उठाकर उस पर हमला करने लगता है। वो छुरी को उसके पेट में जोर जोर से मारता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है और नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हो जाता है कि उसने बुआ की आत्मा पर नहीं बल्कि अपनी ही बीवी पर छुरी चला दी है। इसकी वजह से उसकी बीवी मर गई है। के बाद हम देखते हैं कि चेंग अपनी बीवी की लाश को गोद में उठाकर काफी रो रहा होता है। में कोई पीछे से आके चेंग के ऊपर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। जब चेंग को होश आता है तो वो देखता है कि हाथ बंधे हुए हैं और उसके गले में फंदा है। इतने में वो योड और बुआ को देखता है। दरअसल योड और बुआ मरे नहीं थे बल्कि वो जिंदा थे। योड और बुआ को जिंदा देखकर चेंग को काफी गुस्सा आता है और उनको बुरा भला कहने लगता है। उसके बाद योड चेंग से कहता है कि तुम लोगों ने हमें जिंदा दफनाया था, तुम बेहोश थे और तुम्हारे जाने के बाद बारिश हुई थी, जिसकी वजह से हम होश में आ गए और वहां से उठ गए। के बाद हम दोनों की हालत काफ़ी ख़राब थे, जिसकी वजह से हम दोनों ने फैसला कर लिया हम दोनों पूरी तरह ठीक होने तक जंगल में छुप कर रहेंगे। उसके बाद जब ठीक होगा तो बाहर आके तुम लोगों से अपना बदला लेंगे। कुछ दिनों बाद हम ठीक हो गए और हमने अपना बदला लेना शुरू कर दिया। और वो कहता है कि हम दोनों ने ही तुम्हारे बाकी 2 साथियों को मार दिया है। ये सब सुनने के बाद चेंग उन दोनों के सामने अपनी ज़िंदगी की भीख मांगने लगता है, लेकिन वो दोनों चेंग को मार देता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाता है।